हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे ना। आप लोग अपना पेपर, जो भी किसी का पेपर होगा तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज हमें क्या पढ़ना है। हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? हम पढ़ रहे थे सीरीज टेस्ट, है ना। मैंने इससे पहले की क्लास में भी आपको सीरीज टेस्ट बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे सीरीज़ सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है ना कि आखिर सीरीज़ कैसे आगे बढ़ रही है, कौन से पैटर्न पे वो आगे चल रही है ना। हमें उसका पैटर्न देखना होता है कि क्या हो रहा है उसमें। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका मतलब कि अंतर कितना हो रहा है ना। सबसे पहले हमें उसका ये देख लेना होता है जो कि सीरीज जो चल रही है उसका हम जब मतलब अंतर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मतलब वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीज़न हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसीलिए डिफरेंस निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है इनका। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में भी, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है पहला, इसमें लिखा है 1 से 4 हो रहा है, 4 से फिर 3 हो रहा है, फिर यहाँ 8 हो रहा है, उसके बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद फिर 16 हो रहा है, 16 के बाद 7 हो रहा है, 7 के बाद 32 हो रहा है ना। तो अब हमें देखना है कि इसमें सीरीज कैसे चल रही है। देखिए, कहीं पे आपका बढ़ रहा है, उसके बाद आपका घट रहा है, फिर आपका बढ़ रहा है, फिर घट रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ होगा? प्लस माइनस हुआ होगा, ऐसा कुछ है ना। या तो फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा या प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब प्लस माइनस ऐसे करके कुछ हुआ होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है, ये किस तरह चल रहा है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया ना कि सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, अंतर निकालना होता है ना। उसका हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस कैसा आ रहा है। अगर वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हम उसी पैटर्न पे लगाते हैं ना। अब देखते हैं 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए 4 और 3 में तो ये यहाँ से, अच्छा देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है इधर से, और इधर अगर देखा जाए तो इसमें माइनस कितना हो रहा है। 4 में कितना माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी 1, है ना। अब आगे देखते हैं क्या ये आगे फॉलो हो रहा है ये चीज़। तो इसमें 3 है, 3 में अगर हम क्या करेंगे, प्लस कितना कर देते हैं, कितना करेंगे, +3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर +5 कर देते हैं, यहाँ पे देखिए +5 कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे कितना माइनस होगा, यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे। 8 में अगर कितना माइनस किया, यहाँ पे 8 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, है ना। देखिए एक पैटर्न चल तो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए पहले यहाँ पे +3 था, फिर +2 हो रहा है ना, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3, मतलब इसमें इन दोनों में 2 बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। देखते हैं आगे भी ये चल रहा है सीरीज या नहीं चल पा रहा है ना। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे ये 15 है, 15 में से अगर ये 16 कैसे आएगा, कितना ऐड करेंगे तो इसमें 16 आ जाएगा। तो आप अगर 11 ऐड करते हो ना, ठीक है, 11 ऐड करोगे तो 16 आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, मतलब कहाँ ये 3 था, फिर यहाँ 5 हो गया, है ना। अगर बढ़ना ही था, जैसे 2 बढ़ रहे थे, 3 से 5 हो गया था, तो 5 से यहाँ 7 हो जाता। तो समझिए आपका एक पैटर्न चल रहा है, आपकी सीरीज आगे बढ़ रही है, किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम इसको इस तरह तो नहीं लगाएंगे, ये पैटर्न हमारा नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन हम इस तरह इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब देखते हैं हमें कि करना क्या है इसमें, ये किस तरह से फॉलो होगा आगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ अगर देखा जाए ना, क्योंकि उनका तो अंतर बहुत अलग अलग जा रहा है। तो अब यहाँ से अगर देखिए 1 का अगर 3 से करते हैं, मतलब एक गिनती छोड़ के आप दूसरी गिनती के साथ अगर उसका रिलेशन देखें तो देखिए क्या हो रहा है। इसमें 1 है, 1 से ये 3 हो रहा है, यानी कि इसमें +2 हुआ, है ना। और अब इधर देख लिया जाए, यहाँ से यहाँ, तो इसमें अब 4 से 8 हो रहा है ना, तो प्लस तो हो नहीं रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे 4 में तो 8 हो जाएगा, है ना। और 3 का अगर देखा जाए, फिर 3 से 5 हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 में 5, यानी कि यहाँ पे भी प्लस कितना हुआ है, 2 हो गया है, 3 से 5 हो गया है। अब इस 8 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। 8 से 16 हो रहा है, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, × 2 हो रहा है ना।
तभी तो ये 16 हो जाएगा। 8 में अगर इससे गुणा करेंगे 2 से तो इस 16 मतलब 16 आपका आ ही जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 से 7 हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है। इसमें भी 32 हो रहा है 16 से यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। फिर यहाँ पे 7 से, अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या होगा, है ना। अब देखिए जब ये सीरीज आपकी +2 चल रही है नीचे वाली, तो आप यहाँ पे क्या करोगे +2, है ना। तो +2 अगर यहाँ कर दोगे तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 7 में 2 ऐड किया 9 हो गया। अब इसमें भी आगे भी हमें क्या करना है, सब में देखिए × 2 हो रहा है तो इसमें भी × 2 कर दीजिए। देखेंगे आप अगर 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, है ना। तो 32 दूना 64, ठीक 64 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखा जाए, देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 12 है, 66 है ना, यहाँ 9 और 64 है, यहाँ पे 14 है, 56। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। आंसर आपका देखिए पहला आपका कितना आ रहा है 9 आ रहा है और दूसरा वाले में क्या आ रहा है आपका 64, यानी इसका आंसर हो गया बी। ठीक, समझ में आई ये बात। तो सीरीज आपकी कहीं कहीं इस तरह भी दिया होता है आपको, मतलब लाइन से एक सीरीज ना दे करके उसमें 2 सीरीज चला देते हैं कि आप एक के साथ में प्लस हो रहा है, एक के साथ में क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही दे देते हैं, कभी प्लस माइनस साथ में, कभी प्लस के साथ मल्टीप्लाई दे देते हैं, कभी मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, फिर से मैं और कई सारे सवाल सॉल्व करा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, 14 से 41, 41 से 122। देखिए सीरीज इसकी बढ़ती जा रही है ना, और काफ़ी ज़्यादा अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे देखिए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा रूल लग रहा है आप ये देखिए। रूल क्या, आप पैटर्न देख लीजिए कि कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है अगर देखा जाए ना, तो जैसे ये 2 से 5 हो रहा है ना, अगर हम इसमें अगर × 3 कर दें, ठीक, और -1 कर दें, समझ में आ रहा है। जैसे अगर 2 से मैंने इसमें गुणा किया, 2 को मैंने 3 से गुणा किया, यानी कि कितना हो जाएगा 6, 2 × 6 और -1 यानी कि 5, है ना। आ गया ये चीज़ 5 हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे अब ये 5 है ना, इसमें भी × 3 और -1 कीजिए। जब 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 3 × 15, 15 में -1 किया तो कितना आ गया 14, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। देखिए सीरीज कैसे चल रही है आपकी, आपके सीरीज में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और माइनस हो रहा है 1। ठीक है, ये जो गिनती हमें मिल रही है इसमें क्या हुआ है कि पहले मल्टीप्लाई हुआ है और फिर -1 हो गया है। तो इसी तरह आगे भी देखिए 14 है, 14 में क्या करेंगे × 3 और -1, 14 की टेबल पढ़ेंगे आप कितना आएगा, चलो 42 और -1 यानी कि 41 हो गया। फिर इसका कर लीजिए × 3 -1, तो 3 × 1 = 3 और 12, 123 और -1 किया तो कितना हो गया 122। ठीक है, अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई और -1 कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 3 6 और ये 3 × 1 = 3 -1 यानी कि 366 हो रहा था और -1 किया तो 65 हो गया। अब आगे भी हमें यही पैटर्न आगे भी फॉलो करना है, तो हमें अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे × 3 करेंगे और -1 कर देंगे। तो × 3 करेंगे तो इसको देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, 15 और 18 19 हो गया, 3 3 × 9 और 1 10, है ना, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है -1 कर देना है, तो जब -1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1094 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन में है कहीं, देखिए ऑप्शन देखिए बी, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी
1094, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आई बात। तो ऐसे ही आपका सीरीज सॉल्व होगा। सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बताना है। हाँ, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। और हाँ, कमेंट में कुछ बताइए आप लोग कि आपको मतलब कैसा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, या फिर मैं जो पढ़ाती हूँ वो समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, शेयर कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी दूसरे मतलब टॉपिक। तो अभी सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो पहले सीरीज़ में सॉल्व कराऊंगी। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।